एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के 2 मार्क के क्वेश्चन जो आपसे सेकंड सेमेस्टर बीफॉर्म सेकंड सेमेस्टर का, जैसा कि आपका ये सिलेबस है बीफॉर्म के सेकंड सेमेस्टर में, जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, 5-5, 6-6 वर्षों तक लगातार ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। चलिए डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के 2 मार्क के सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीफॉर्म सेकंड सेमेस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप आता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इसको डिफाइन करिए। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। यहीं से आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका हो चुका है बीफॉर्म सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है। आप सभी का AKTU का एंड सेमेस्टर एग्जाम में मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइंड फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी डिफाइंड is a thermodynamics state function that we can use as an indicator of whether or not a process in a system will occur spontaneously। ये है आपका फ्री एनर्जी का डिफिनीशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2 क्वेश्चन आप तैयार कर चुके होंगे आई होप। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलेंगे, अपने एक पेन पेपर लेकर बैठे हैं, उसमें नोट करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत सेंड कर रहा हूं, आप जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और उसके बाद वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी आप चीजों को समझते हुए चलेंगे तो जो भी गलतियां होंगी वो मैं सुधार दे रहा हूं तुरंत, तत्काल प्रभाव से। चलिए इसके बाद आता है अपना थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस कैन अकर व्हेन टू मच बिलीरुबिन बिल्डअप्स इन द बॉडी। जब बहुत ज्यादा बिलीरुबिन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। दिस में हैपन when there are too many red blood cells dying or break down and going to the liver। जब ये लीवर में जाकर इकट्ठा होने लगती हैं और उसके साथ ही आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल डेड कर जाती हैं, और उस टाइम पर आपका बिलीरुबिन सबसे ज्यादा बॉडी में बिल्डअप हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। चलिए आता है अपना फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है? फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, डिफाइन रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? रिडॉक्स पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। डिफाइन एज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस टू लॉस और एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल का डिफिनीशन। इसको आप याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए 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 आते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर। वो है आपका हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ये क्या कंडीशन है? इस कंडीशन में क्या हो जाता है? हाइपर शब्द जहां भी आता है आप इस टर्मिनोलॉजी को जानते होंगे। हाइपो मतलब लो और हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपर बिलिरुबिनेमिया की जो है कंडीशन वो क्या है आपकी? देयर इज अ हाइयर अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन मैंने बताया आपको, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर मतलब ज्यादा, बिलीरुबिनेमिया है तो वहां पर क्या होगा? बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा, जिससे क्या हो जाएगा? आपका जो स्किन है, स्किन का जो कलर है, आई का जो कलर है, आई में क्या हो जाएगा? डिसकलरेशन हो जाएगा, येलो कलर आपको दिखेगा, और इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन का कलर येलो हो जाता है, वो भी पीला हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं। और उसी में ये कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड नंबर, इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आता है सेकंड पेज का फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन टोटल आपका, डिफाइन विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फैट सॉल्युबल है, फास्ट सॉल्युबल यहाँ पे लिखा गया है, फैट सॉल्युबल आपका विटामिन है। विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट व्हिच आर यूज्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। विटामिन डी इसमें आपका हेल्प करता है। इसी के साथ आपके 2 नंबर यहाँ पर भी कंफर्म होते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है तो आप जरूर करके आइएगा। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ? लगातार पूछा जाता है फुल फॉर्म, इसमें से 2 का 3 का इस तरह से पूछा जाता है, जितने मैंने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए सब लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है? NADH। NADH का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडमाइन नाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये आपका होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद ATP का क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। TPP का होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। UDP का होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट। UTP का होता है यूरिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट। NADH का होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स। ये हो गया आपका फुल फॉर्म ऑफ द जो आपके बायोकेमिस्ट्री के जो शॉर्ट टर्म्स हैं।
जिनकी फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। चलिए, ये आपने जान लिया सभी के फुल फॉर्म के बारे में, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में भी अब आप जान चुके हैं। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ क्या आता है आपका डिफाइन गाउट। गाउट क्या है? गाउट इज द कंडीशन व्हेन टू मच यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द बॉडी, जब बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग, रेडनेस इन जॉइंट्स, द बॉडी मेक्स यूरिक एसिड व्हेन प्यूरिन ब्रेकडाउन्स व्हिच इज फाउंड इन आवर बॉडी। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? गाउट बोल रहे हैं। चलिए, डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी एंड बाइल एसिड। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपका हो चुका है। टोटल 9 क्वेश्चन आप तैयार कर चुके हैं यहाँ पर, यानी कि 18 मार्क्स टोटल आप पढ़ चुके हैं। तुरंत वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप इस टाइम पर बीफॉर्म का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्पफुल वीडियोस चाहिए, आपको बीफॉर्म सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड व्हिच कंटेन 27 कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर। 10th क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन इज अ डिफरेंस इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन two anomers in the solution. Any molecule to show muta rotation must have a hemiacetal or hemiacetal group. Muta rotation property was first observed in sugar. Muta rotation property आपकी सबसे पहले कहां पर ऑब्जर्व की गई थी? सुगर के अंदर में। ये होता है आपका म्यूटा रोटेशन। चलिए चलते हैं इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन पर आपका, व्हाट इज फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। फास्फोराइलेशन इज द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये कॉमन मैकेनिज्म है प्रोटीन के फंक्शन को रेगुलेट करने का, and transmission of signals in the cell. The mechanism has been observed in the bacterial cell and these are mostly found in the eukaryotic cell. It has been essential in controlling cellular function. The phosphate group is added to a protein by specific enzymes. The phosphate group provides ATP. के बाद आते हैं अपने 12th नंबर क्वेश्चन पर। 12th नंबर क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। टोटल कितने एटीपी आपके प्रोड्यूस होते हैं आपके यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में और टीसीए साइकिल में? जानते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी। टोटल 2 एटीपीज डिराइव्ड इन द प्रोसेस। टोटल कितनी एटीपी यहाँ पर डिराइव्ड हो रही है प्रोसेस में? 2 एटीपी। उसके बाद ग्लूकोज आपका रिएक्शन भी दिया गया यहाँ पर, ग्लूकोज प्लस 2 एनएडी प्लस 2 एडीपी प्लस 2 फास्फेट 2 पायरुवेट प्लस 2 एनएडीएच। उसके बाद आपका 2 हाइड्रोजन प्लस 2 एटीपी प्लस 2 H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके बाद टीसीए साइकिल में ड्यूरिंग टीसीए साइकिल ओवरऑल 2 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रेब्स साइकिल थ्रू सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation when the 1 glucose undergoes aerobic respiration। तो यहाँ पर भी आपकी 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से आप जानिएगा कि कितनी एटीपी आपके लिए ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में प्रोड्यूस हो रही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आता है 13th नंबर का क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया। क्या है ये कंडीशन? हाइपर का मैंने आपको बताया, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रेमिया है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिलीज होगा, इसी से हम इस चीज को जानेंगे। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया इज टर्म यूज्ड टू रेफर अ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाइपर शब्द आ गया तो हाई शब्द आ जाएगा तुरंत, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सिस सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड इज कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल फाउंड इन द बॉडी। ये आपका क्या है? कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, ये लिवर से प्रोड्यूस होता है। एंड कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल, जितनी भी सेल हैं सबकी आपकी सेल मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। चलिए चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पर। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पर हमें नोट लिखना है। आखिर न्यूक्लिक एसिड क्या बोला है भैया? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू न्यू सेल। मतलब ट्रांसफर करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन का न्यू सेल के अंदर इज एकम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ बायोमॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसी के थ्रू जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो नई सेल में जाती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए फाउंड मेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि जो कि डीएनए का फुल फॉर्म है, फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल। यानी कि आरएनए कहां पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में और डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। चलिए आज के बाद आते हैं इसके अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या है? डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स
कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए और आरएनए पॉलीमर होते हैं और किसकी रिपीटिंग यूनिट से बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, व्हिच आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। कौन? आपका न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ए हेट्रोसाइक्लिक बेस, एक हेट्रोसाइक्लिक बेस होगा, एक सुगर होगी और उसके साथ ही फास्फेट ग्रुप होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड लगातार पूछा जा रहा है, हर वर्ष लगभग पूछा जा रहा है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका यहां पर 28 मार्क्स हो चुके हैं। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा, इसको एकदम अच्छे से नोट कर करके एकदम बढ़िया पेन पेपर लेके बैठिए, नोट करिए, तभी तैयार होगा। बाकी पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे लेके पढ़ लोगे तब भी नहीं याद करोगे, मुझे पता है। तो इसीलिए इसको एकदम ध्यान से देख के आप पढ़ेंगे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा बैक आती है, अभी बता दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, व्हाट इज एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? एन एक्टिव सेंटर इज द स्मॉल रीजन ऑफ अ प्रोटीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्टिंक्ट फंक्शन। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सिनोनिम्स, एक्टिव साइट, एक्टिव सेंटर, बाइंडिंग कैविटी, बाइंडिंग क्लेफ्ट, बाइंडिंग ग्रुप, बाइंडिंग पॉकेट, बाइंडिंग साइट, ऑन ऑविंग ओनली स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। ये आपका है एक्टिव सेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम क्या है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ए नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम, जो एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए? फंक्शन करने के लिए, किसी भी एंजाइम के लिए, उसे हम बोलते हैं कोएंजाइम। एंड साइटोक्रोम, साइटिस जिसे हम साइट सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइटोक्रोम आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड O2 इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज मेजर consumer of O2 in mammalian cell. The electron transport chain यानी कि ETC passes electron from the NADH FADH2 to protein complexes and mobile electron carriers। ये हो गया आपका कोएंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC का डिफिनीशन। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत फटाफट से लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। व्हाट आर फास्फोलिपिड, गिव एग्जांपल। फास्फोलिपिड क्या है, विथ एग्जांपल आप बताएंगे। फास्फोलिपिड्स आर कंपाउंड्स लिपिड्स कंसिस्टिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, अल्कोहल एंड फैटी एसिड। these compound lipids are major components of cell membrane and also provide a fluid character to the membrane। फास्फोलिपिड क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हिट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहां तक आप लोग 34 मार्क्स के क्वेश्चन को कर चुके हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आपको, बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, गिव्स एग्जाम्पल। क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड और उसके एग्जाम्पल बताइए। एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन सेल कंप्राइज द 5 काइंड ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, फास्फोएनहाइड्राइड, एसाइल फास्फेट, इनाल फास्फेट, ग्वानिडीन फास्फेट एंड थायोएस्टर बॉन्ड। ये सभी आपके क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। दो फास्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है फास्फोएनहाइड्राइड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो आता है 19 नंबर क्वेश्चन। डिफाइंड ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये आपको डिफाइन करना है, क्या होता है। लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक इस पूरे क्वेश्चन पेपर में यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है ये? ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन टू यूज लेटर एज एनर्जी। ग्लाइकोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है किसके रूप में आपकी बॉडी में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ व्हिच ग्लाइकोजन इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट फॉर इट यूज्ड एज एनर्जी। यानी कि जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलता है तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। जब वही ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में आपकी बॉडी में टूट जाता है उसी को हम ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, आई होप आप सभी को तैयार हो गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक आप 38 मार्क के क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये 38 मार्क के जो क्वेश्चन है ना, इनमें से आप बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पर समझिएगा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सभी। चलिए देखते हैं, डिफाइन गाउट। गाउट क्या है? ए डिजीज दैट काजेस पेनफुल स्वेलिंग इन द प्लेस वेयर 2 बोन्स फिट टुगेदर, especially of the toes, knees
एंड फिंगर्स। ये एक ऐसी डिजीज है, गाउट एक ऐसी डिजीज है जो पेनफुल स्वेलिंग काज करती है। किस प्लेस पे? जहां पे दो बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं टुगेदर, मतलब ज्वाइंट्स पर, स्पेशली आप द टॉयज यानी कि टॉयज में, नीज में और फिंगर्स में ये कंडीशन आपकी देखी जाती है। जो गाउट है, जो डिजीज है एक तरीके की, ये आपकी देखी गई है। ये हो गए आपके 20 हिट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यदि आप वायरल बायोलॉजी की वीडियोस को सबसे पहली बार देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।